महाराज जी कहते हैं कि मानतुंग स्वामी जी ने भक्तांबर काव्य रचा तो उनके 48 ताले टूट गए और हथकड़ी बेड़ियाँ टूट गई। तो महाराज जी हम मनुष्य तो दिन में 2 बार भी करते हैं, अखंड पाठ भी करते हैं, तो महाराज जी हम मनुष्यों की कौन सी कड़ियाँ टूटेंगी? कब्र कर्म बंद कड़ियाँ टूट जाएंगी क्या महाराज जी? महाराज जी मेरी शंका का समाधान करें। देखो, धर्म जो है विशुद्धि के ऊपर आधारित होता है। रत्न भी चढ़ाए जा रहे हैं तो कहो चमत्कार ना हो, और मक्के के दाने चढ़ा दे तो कहो चमत्कार हो। धर्म में देखा जाता है अंतर की परिणति। मानतुंग आचार्य महाराज की दशा तो देखो, राजा ने उनको बंदी बना करके 48 सालों के अंदर बंद कर दिया। धर्मात्मा थे, उन्होंने धर्म को उलाहना नहीं दिया। मैं इतना धर्म कर रहा हूं फिर भी मेरे अच्छे दिन नहीं आ रहे। उन्होंने ऐसे समय पर भी धर्म को याद किया, धर्म की शरण में गए तो विशुद्धि बढ़ जाती। आजकल आप लोग थोड़े सा धर्म करो तो आकर उलाहना दे, महाराज जी हम इतना धर्म कर रहे हैं फिर भी हमारे संकट दूर नहीं हो रहे। और विशुद्धि उनकी होती है धर्म के कारण संकट आवे तब भी धर्म नहीं छोड़े, तब ऐसा है। दुनिया क्या करती है, थोड़े सा संकट आए, महाराज जी हम खूब भगवान की भक्ति करते हैं, आपकी भी भक्ति आपकी भी भक्ति करते हैं, खूब जाप करते हैं, लेकिन हमारे तो अच्छे दिन आ ही नहीं रहे। उलाहना है ये। धर्म करते समय यदि हमारी इच्छा की पूर्ति ना हो, उसको पुनः भगवान से कहना ये उलाहना कहलाता है। और उलाहना देने वाले को कभी सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। एक बहुत अच्छा प्रसंग स्मरण में आ गया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एक ऐसी संकट में पड़ गए, लक्ष्मण को लक्ष्मण शक्ति लग चुकी है, जमीन पर बेहोश दशा में पड़े हुए। रामचंद्र जी इतने व्यथित हो गए कि उन्होंने स्वयं भी मरने की घोषणा कर दी। यदि प्रातः काल तक मेरा भैया जीवित नहीं रहा तो उसके साथ मैं भी प्राण। अब ये संकट की चरम सीमा है। व्यक्ति मरने का भाव कब करता है? जब संकट उसके सहन से बाहर हो जाए। वो संकट ही था उनको। उस समय बहुत मार्मिक प्रसंग है, आप लोग पढ़ना कभी। उस समय विभीषण, अंगद, हनुमान सभी लोग रामचंद्र जी को समझाते कि रामचंद्र जी, हे मर्यादा पुरुषोत्तम, आप ही साहस खो दोगे, आप ही इतने ज्यादा, आपको ऐसे समय पर धर्म की शरण लो। इस समय तुम धर्म का चिंतन करो। तो जब मैंने पहली बार पढ़ा, मैंने कि समझाने वालों को अभी झापड़ पड़ने वाला है जम के। क्या धर्म धर्म मचा रखा है, उसी धर्म के कारण तो ये संकट आए। हाँ, बात तो सही है। रामचंद्र जी पे जितने संकट आए धर्म के कारण ही आए। उधर पिता की आज्ञा नहीं मानते तो बोलो राज भोगते राज। सीधी बात, राम दशरथ जी ने वनवास दिया, कहते थे नहीं जाना है, कर लो क्या करना है। आप मुझे तो बेटा क्या कर दे हो, अरे महाराज जी हम बाप को ही निपटा देते। देखो, धर्म के कारण से पिताजी की आज्ञा मानना धर्म था। धर्म के कारण से संकट आए, पूरे धर्म के कारण संकट आए। उनके जब मैंने पढ़ा, जब पहली बार, रामचंद्र जी झुंझलाए नहीं, उलाहना नहीं दिया कि क्या धर्म धर्म की बातें करते हो। उसी धर्म के कारण से तो मेरे ऊपर संकट आए हैं। मैं धर्म नहीं करता तो अयोध्या की राजगद्दी पर राज्य करता, पक्का है। यदि रामचंद्र जी मना कर देते, किसकी हिम्मत थी बोलो? अयोध्या की जनता किसके पक्ष में थी? जल्दी बोलो। अच्छा चलो,
दशरथ जी खुद किसके पक्ष में थे? माता कौशल्या, अकेले दो ही प्राणी थे, क्या वो मंथरा? दो के अलावा इस ब्रह्मांड में कोई भी उनके पक्ष विपक्ष में, और यदि वो नहीं जाते तो हर व्यक्ति को खुशी होती। लेकिन रामचंद्र जी ने धर्म का अनुकरण किया, वहां जाकर के उन्होंने उल्हायना नहीं दिया। क्या धर्म धर्म मचा रखा है, उसी धर्म के कारण तो हमारी ये हालत हो रही है। ओहो, कितना सहिष्णु मन से उत्तर देते हैं। हाँ, आप लोग जो कह रहे हो यही सत्य है। इस समय मुझे धर्म की शरण लेना चाहिए, इस समय मुझे तत्व चिंतन करना चाहिए इस समय। लेकिन मैं क्या करूं? मैं लक्ष्मण का मोह नहीं छोड़ सकता। मैंने लक्ष्मण के प्रति जो राग भाव है वो मुझे ऐसा करने को कह रहा है, लेकिन मुझे स्पष्ट कहते हैं इस समय मुझे धर्म की शरण में जाना चाहिए, धर्म का चिंतन करना चाहिए। अब यह है विशुद्धि। जिस धर्म के कारण से संकट आया उसी धर्म को फिर भी स्वीकार कर रहा है, ऐसे व्यक्तियों के ताले टूट जाते हैं, राजा हार। यही स्थिति मानतुंग आचार्य महाराज की उसी धर्म के कारण तो संकट आया था। यदि धर्म छोड़ देते, राजा ने कहा था, तो राजा बंदी नहीं बना देता। राजा ने धर्म को छोड़ने की बात कही, अपनी मर्यादा के बाहर जाने की बात कही, पर मुनिराज ने कहा कि मैं नहीं छोड़ सकता। तो ने कहा राज आज्ञा का उल्लंघन है, इसको बंदी बना दो। बना दो, धर्म के कारण बंदी बने, फिर भी उन्हें धर्म के प्रति कोई उल्हायना नहीं दिया, बल्कि जेल में बैठ करके भी आदिनाथ भगवान का याद करते हैं। 48 ताले टूट गए और बाहर। धर्म को तुम लोगों ने क्या मात अपना संकट मोचक बना लिया है। धर्म उसको सिद्ध होता है कि धर्म के कारण संकट भी आ जाएगा तो हम धर्म को उल्हायना नहीं देंगे, अपने कर्मों को उल्हायना देंगे। धर्म की गलती नहीं, कर्म की। ऐसा